वैसे खुर्रम साहब, अब ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी आवाजें आ रही हैं कि साड़ी गल भी हो रही है, और अब देखें कि कोर कमांडर पेशावर के घर पूरी कैबिनेट गई है, जिसमें चीफ मिनिस्टर साहब भी शामिल थे, और बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है इन्होंने, जिस पे पार्टी बड़ी हैरान है। और अब अगर अली अमीन गंडापुर साहब कामयाब हो जाते हैं वहां पे, तो फिर ये मेरा ख्याल है पलड़ा बराबर हो जाएगा, और ये पलड़ा अगर बराबर हो गया तो कहां स्टैंड करेंगे, ये आपके पास सवाल है। ये फरमाइए खुर्रम साहब, ये अब कुछ शायद पलड़े बराबर हो रहे हैं, क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब और उनकी कैबिनेट जो उसके बारे में खबर गर्दिश कर रही थी कि वो कोर कमांडर हाउस गए, और ये एक मेजर शिफ्ट है और पार्टी इस पर बड़ी हैरान है। तो अगर ये वाकई खबर कंफर्म हो जाती जो अब तक कंफर्म हुई है, तो मेरा ख्याल है फिर तो पलड़े बैलेंस हो जाएंगे। खुर्रम साहब को मेरी शायद आवाज नहीं आ रही। अच्छा शुएब साहब, ये फरमाइए से ये शिफ्ट हो रही है पार्टी आपकी एक साइड पे, आपका जी खुर्रम साहब आपको आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। मैं जवाब दे रहा हूं कि अगर तो जिनको इनके बानी चेयरमैन साहब गद्दार कहा करते थे, मीर जाफर मीर सादिक कहा करते थे, जानवर कहा करते थे, अब अगर इनकी जमात दोबारा उनकी झोली में जाना चाहती है तो ये इनका फैसला है, और अगर वो समझते हैं कि इससे पलड़े बराबर होंगे तो कर लें बराबर। लेकिन इशू यही है कि अगर पाकिस्तान ने और खैबर पख्तूनख्वा ने आगे बढ़ना है तो मुस्तकिल मुखासमत और लड़ाई से आगे नहीं बढ़ेगा। अपना एहतजाज जरूर करें, लेकिन पाकिस्तान की जो हाकमियत है उसको डिस्टर्ब ना करें। और जो हमारे खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है उनके सामने सबसे बड़ा फर्ज ये है कि जो ये खुद दहशतगर्द इनकी जमात आम माफी देकर 2021 में लेकर आई थी, अब जबकि वो एक पूरा अफरीत बन चुका है तो उससे डील करना भी इनकी पहली जिम्मेदारी है, उसके ऊपर तवज्जो दें। वफाकी हुकूमत के साथ पाकिस्तान की मईशत को संभाला देने में अपना किरदार अदा करें, और एक हिस्सा इनका जरूर एहतजाज करता रहे। बिल्कुल सही। शेर साहब, ऐसे आपकी पार्टी की समझ नहीं आती, एक तरफ आप एक ग्रैंड अलायंस बना रहे हैं, और उस ग्रैंड अलायंस का जो हदफ है वो सबको पता है कि आप गवर्नमेंट के खिलाफ तो है नहीं, और कहीं और आप अटैक करना चाहते हैं, और दूसरी साइड पे आपकी जो पार्टी जहां पे इक्तदार में है वहां वो बाकायदा एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में है, और वो वहां पे चले गए। तो पार्टी की समझ नहीं आ रही मुझे वैसे कि करना क्या चाहते हैं आप। देखिए जावेद चौधरी साहब, पहले तो मैं ज़रा खुर्रम साहब को जवाब दे दूं। देखें, वोट को इज्जत दो का नारा इन्होंने लगा के बूट को इज्जत दो का पब्लिकली नारा बना लिया इन्होंने, और वो जो इनके प्राइम मिनिस्टर मौजूदा बैठे हुए हैं जो कहते हैं मैं एस्टेब्लिशमेंट की आंख कता रहा हूँ, मुझे इस पर फख्र है। और इनकी ही हुकूमत वालों ने इलेक्शन से पहले कहा कि साड़ी गल हो गई है, अवाम के साथ तो बात इनकी नहीं हुई थी। और जिस तरीके से ये लोग इलेक्शन आ रहे हैं, मैं इनसे पूछता हूँ, निसार चीमा आपकी पार्टी के हैं ना, उन्होंने कहा कि सुबह सवेरे मेरे पास आगे आए, आप रिजल्ट अपना ले जाएं। उन्होंने कहा मैं तो भैया हार गया था। फिर मुस्तफ़ा ने जो MQM वाले ने कहा कि जनाब इनके लोगों ने कहा कि हमारे 50-60% जाली हैं, आप लोग 100% जाली मैंडेट लेके बैठे हुए हैं, और कहते हैं हाँ जी ये मैंने बात की थी वो दुरुस्त है। फिर उनके जो कमरान टसूरी ने कहा जी नहीं हमारे 100% जाली हैं, इनके 200% जाली हैं। और ये आपके अपने घर से आवाज़ें हैं, हम नहीं कह रहे। और दूसरी बात, हमने ये नहीं कहा था, आप जिस जुडिशल कमीशन का रेफरेंस दे रहे हैं उसकी आप फाइंडिंग्स पढ़ लें कि क्या क्या इरेगुलरिटीज हुई हैं, जिसके नतीजे में 2017 का कानून बना था। आज मुझे आप बता दें हम क्या कह रहे हैं, हमें ला के बैठा दो। हम कह रहे हैं जुडिशल कमीशन के जरिए वेरीफाई तो करा लें। हम लेके बैठे हुए कमीशन तो अब अदालत ने बनाना है ना सर, अदालत में है ना, आप कमीशन बनाने का जजेस का इशू है वहां आप अपना इशू भी उठा रहे हैं। वहां कमीशन बनाने का अख्तियार गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का अंडर द कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 2017 है, बना दें। इनको क्या पहला कमीशन उन्होंने बनाया उसको आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे, नहीं दूसरे कमीशन को आप कैसे एक्सेप्ट करेंगे सर? वो था अदलिया की आजादी के मुताबिक। तो सर यहाँ पे अगर किसी को मसलन जलानी साहब का अगर आप बना देंगे वो तो रिटायर्ड लोगों पे मानते ही नहीं है। हम कहते हैं सिटिंग जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट पे बनाए, क्योंकि उसकी वजह ये फिर आप ये कहेंगे इस जज को निकालें, इसको रखें, फिर इतने जज डाल दें। पहले बनाए तो सही, उसके बाद बात आएगी। बनाए तो आप मुतमईन नहीं होते सर। अच्छा कहीं तो आप आगे चले, पहले तो आपने बना लिया था ना। जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ आपकी लड़ाई है या सुलह है सर? देखिए जहां तक एस्टेब्लिशमेंट का ताल्लुक है, हमारी कभी लड़ाई ना थी ना है। हम क्या कहते हैं, हम एस्टेब्लिशमेंट को सिर्फ एक बात कहते हैं, आप सियासत में मुदाखलत ना करें, आइन और कानून की बालादस्ती रखें। आप जिस तरह लोगों के चादर चार दीवारी की पामाली करते हैं, जिस तरह रिटर्निंग ऑफिसर्स के जरिए आपने मैनिपुलेशन की है,
जिस तरह आप इस तरह के इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं पॉलिटिकल अफेयर्स के अंदर, और ये अली अमीन गंडापुर साहब ने बात की होगी जब वो गए वहां, हो सकता है कि हो, लेकिन और पूरी काबीना को मेरे नॉलेज में ये नहीं है कि उनकी मुलाकात की है या नहीं। सर पूरी काबीना को लेके गए हैं सर वहां पे। बहरहाल मैं उसको नहीं वो क्या कहते हैं, हजम नहीं कर पा रहे आप। नहीं हजम भी नहीं कर पा रहे, इसमें कोई शक नहीं, मगर इसको मैं एडमिट इसलिए नहीं करता हूं कि मेरे नॉलेज में नहीं है। सर इस पे तो आप रऊफ हसन साहब तस्लीम कर चुके हैं। रऊफ हसन साहब तो नहीं थे ना वहां, जो अशखास अगर थे, अगर गए हैं तो उनको जस्टिफिकेशन अपनी देनी पड़ेगी। और मगर मैं एक बात कहता हूं, लेकिन खान साहब से पूछ के गए होंगे वो, मुझे नहीं पता, बहरहाल तो खान साहब दारे, ये तो अली अमीन साहब अगर गए हैं तो वो बताएंगे। और अगर वो खान साहब से पूछ के गए तो ये सिनेरियो उससे ज्यादा खतरनाक है। इसका मतलब खान साहब की जो लड़ाई थी उन्होंने वो खत्म कर दी, उन्होंने सरेंडर कर दिया। देखिए हम प्रपोजल प्रिजम्पशंस पे बात नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस कि वो आकर कहें कि हाँ जी हमारी बात हुई है। हमारी बात इस बात पे हुई है कि वहां जो दहशतगर्दी के मामलात हैं, हमने सिक्योरिटी पर्पजेस के लिए दहशतगर्दी के मामला से निपटने के लिए हमने मिलकर चलना है, ठीक है करें। मगर एक बात तय है, हम पॉलिटिकल अफेयर्स में ना एस्टैब्लिशमेंट की मदद लेना चाहते हैं, ना एस्टैब्लिशमेंट का रोल देखना चाहते हैं, ना ही हम ये चाहते हैं कि इस मुल्क को जो खराबियां हैं जिसकी वजह से एक इदारा दूसरे इदारे के मामलात में मुदाखलत करता है कि हम उसको एक्सेप्ट करें या उसको कबूल करें। ये हमारा एक प्रिंसिपल स्टैंड है। वैसे आप आज भी है, आपको चाहिए कि अपनी पार्टी रहेगा। से पूछे कि क्या वाकई अली अमीन गंडापुर साहब गए थे, अगर वो गए थे तो क्यों गए थे, और दूसरा ये है कि क्या आपने इख्तियार दिया उनको, और अगर दिया तो बहुत अच्छी बात है। आज आपने सामने मैं अभी जब आ रहा था तो मुझे सोशल मीडिया पे किसी ने ये डाला हुआ था, मैंने कहा सोशल मीडिया में कोई गलत बात भी आ जाती है। आज आपने चूंकि ऑफिशियली ये बात ऑन एयर कर ली है, मैं जरूर इस पे पूछूंगा और बात भी करूंगा। मुझे नहीं पता इस बात का कि ऑफिशियली एक्सेप्टेबिलिटी इसको एडमिट किया है किसी ने या नहीं किया, लेकिन एक बात तय है, जो हमारे प्रिंसिपल स्टैंड है, हमारी दुश्मनी किसी इदारे के साथ नहीं है हम, लेकिन एक बात के कायल हैं, हमारे मामलात में, जो सियासत के मामलात में, जुडिशरी के मामलात में जो इंटेलिजेंस एजेंसीज मुदाखलत कर रही हैं। अच्छा वैसे 2022 तक तो आप कंफर्टेबल थे इस सारे कामों में, 2022 तक जब तक आपकी गवर्नमेंट चल रही थी उस वक्त तो आप कंफर्टेबल थे, बल्कि आपने फाइट किया बाकायदा। बाजवा साहब ने शायद आप ही को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि हम 2021 से न्यूट्रल हो गए हैं। अगर 2021 से न्यूट्रल हो गए हैं तो आप ऐसे गवर्नमेंट जाने के 2 दिन पहले तक राब्ते में थे और पूरी कोशिश कर रहे थे कि आपकी गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट बचाए, और ये बात भी क्लियर है। देखिए एक बात मैं कहने का ख्याल हूं, आप गवर्नेंस के मामलात में, आप पॉलिटिक्स में आपका काम नहीं है, आपका काम है सिक्योरिटी से रिलेटेड इश्यूज। तो सर मसला ये है कि 2022 में चले जाएं, इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ को बुला के कहा, और उसमें डीजीआईपी शामिल थे कि आप अपोजिशन के साथ राब्ता करें, राब्ता करके इनको कायल करें कि ये अदम एतमाद वापस ले ले और मैं असेंबली तोड़ देता हूं। तो उस लेवल तक आपने एस्टैब्लिशमेंट को इस्तेमाल किया था। वो हमने नहीं, वो ख्वाजा आसिफ साहब की स्टेटमेंट और मौलाना फजल रहमान की स्टेटमेंट उठा लें। उन्होंने कहा कि हम इनकी इजाजत, इनकी तायीद, इनकी मर्जी से और इनकी मेहरबानी से हम इक़्तिदार में आए थे। अब उसके बाद मैं क्या कहूं, इनके वैसे हमारे बात तो छोड़ दें, ये आपको पता है एक बात साहब ने जो की, मैं एक बात सिर्फ एक बात का जवाब दे दूं। इन्होंने कहा जी केपी के इलेक्शन आपका दुरुस्त हो गया तो यहां का क्यों दुरुस्त नहीं हुआ। केपी के इलेक्शन के मुतालिक मैंने इमरान खान से बात करके ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी आज से 10-12 दिन पहले। मैंने कहा था कि हम केपी का हर हल्का खोलने को तैयार हैं, आप आए, बशर्ते कि आप कोई कमीशन बना दें जो इसको वेरीफाई करे और ऑडिट करे। अच्छा, हमें किसी एक हल्के पे भी एतराज नहीं। वैसे अच्छी बात है अगर एक पार्टी